शादाब चौहान शांति मंत्र से इतनी नफरत क्यों करता है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि भैया कल आपने जो वीडियो बनाया था उसको डांट लगाई, गुस्से में थे, लेकिन थोड़ा सा हमको समझा कर बताइए। मैं आपको शांति से समझाता हूं, आप इसको समझिए। इसका कारण है जैसे शादाब चौहान जैसे जो कट्टरपंथी लोग रहते हैं, इनके घरों में बचपन से इनको भाषा के प्रति बड़ा कट्टर बना दिया जाता है। कैसे, आप समझिएगा। ये इनकी कुछ मूर्खता भी होती है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब बचपन से इनको कुरान रटाया जाता है। जी हाँ, मैंने रटाना शब्द कहा, पढ़ाना नहीं कहा, क्योंकि कुरान शरीफ पूरी अरबी भाषा में है। तो ये अरबी पढ़ना तो सीख जाते हैं, उस अरबी को रट भी लेते हैं। कहीं कुछ अरबी में लिखा हो तो उसे पढ़ लेंगे, लेकिन उसका मतलब उनको नहीं पता होता है। जैसे कि अगर मैं कहूं अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन वयमनऊनल माऊन। अब ये मैंने कह दिया, ये पढ़ तो लेंगे इसको, लेकिन इसका मतलब इनको नहीं पता होगा। अब अरबी को ये सिर्फ कुरान की भाषा समझते हैं, क्योंकि भारत में इन्होंने देखा ही यही है। कुरान शरीफ अरबी में लिखा हुआ है। जो मुस्लिम शासन काल की इमारतें हैं, कुतुब मीनार, वहाँ जाएं तो उसमें भी कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई है। ताजमहल जाएं, उसमें भी कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई है। अकबर के या हुमायूं के मकबरे में जाएं, उसमें कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई है। तो बचपन से ये जो शादाब चौहान जैसे संकुचित परिवार के जो लोग होते हैं, तो इनके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि अरबी भाषा यानी कि कुरान शरीफ, और कुरान पवित्र है, नो डाउट। मैं भी एक मुसलमान हूं, मेरे लिए भी बहुत पवित्र है कुरान। अब इनके मन में ये बात घर कर जाने से क्या होता है, ये इस बात को भूल जाते हैं कि गल्फ कंट्री में सामान्य बोलचाल की भाषा भी अरबी होती है। वहां पर यदि आपस में किसी को प्रेम प्रदर्शन करना होता है तो भी वो अरबी में बात करते हैं। किसी को गाली देना होता है तो वो अरबी में ही गाली देते हैं। तो ये जब शादाब चौहान जैसे लोग गल्फ कंट्री में हज करने, अरब, यूएई और ओमान ऐसे देशों में जब ये जाते हैं, तो वहां अगर शौचालय लिखा हो अरबी में जो भी कहते हो, वो शादाब चौहान ये वीडियो देखेगा तो वो खोजेगा कि शौचालय को अरबी में क्या कहते हैं। बहरहाल अरबी भाषा में फारसी लिपि में वहां पर शौचालय लिखा हुआ है, तो ये उसको पढ़ तो लेगा क्योंकि अरबी पढ़ना आता है, लेकिन उसको उसका मतलब नहीं पता होगा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं पता है, जाके उसको चूमने लगेंगे। क्यों चूमने लगेंगे? उनको ये लगेगा कि ये कुरान शरीफ की कोई आयत है। इतने बेवकूफ होते हैं। दूसरी बात, यदि कोई अरबी शेख इनको गाली भी दे रहा हो ना, अब वो किस भाषा में देगा? जाहिर सी बात है अरबी में ही देगा। तो अरबी सुन के चूंकि बचपन से इनके जहन में बैठा हुआ, यानी कि अरबी यानी कि सिर्फ कुरान की आयतें होती है, तो उस गाली को भी ऐसा हाथ बांध के सर झुका के सुनते रहते हैं कि ये कुरान शरीफ की कोई आयत बोल रहा है। तो इनकी जहालत का कारण यही है कि ये इस बात पे अंतर नहीं कर पाते हैं कि अरबी कुरान शरीफ की भाषा होने के साथ साथ सऊदी अरब और गल्फ कंट्री और अरबी देशों के लोगों की सामान्य बोलचाल की भी भाषा है। अब अरबी को माना खुदाई भाषा इन लोगों ने। जैसे अपने यहाँ भी जो है अवधी में रामचरितमानस है, पर अवधी सामान्य बोलचाल की भी भाषा है। ब्रज में कृष्ण जी का पूरा भक्ति साहित्य लिखा हुआ है ब्रज भाषा में, लेकिन ब्रज सामान्य बोलचाल की भी भाषा है। भोजपुरी में खूब भक्ति साहित्य लिखा हुआ है, संस्कृत में खूब भक्ति साहित्य लिखा हुआ है, हिंदी में खूब भक्ति साहित्य लिखा हुआ है, लेकिन ये बोलचाल की भाषाएं भी हैं और हम इन दोनों में अंतर समझते भी हैं। यदि हम अवधी में पढ़ें, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, तो हमें इसका मतलब भी पता है। और यही अवधी हिंदी देवनागरी लिपि में कहीं सुलभ शौचालय लिखा हो तो हमको यह भी पता है कि भैया ये सुलभ शौचालय लिखा है। हम सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, इसको तो हम प्रणाम करेंगे, इसको माथे से लगाएंगे, आंखों से लगाएंगे,
लेकिन सुलभ शौचालय लिखा है तो हमें पता है भाई, ठीक है सुलभ शौचालय, जाके उसको चूमने नहीं लग जाएंगे कि वही लिपि जो रामचरितमानस में लिखी है उसी लिपि में लिखा है, क्योंकि हमको उसका अर्थ भी पता होता है। अब अंग्रेजी के प्रति इनका थोड़ा सा एक भय होता है, मतलब ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, एहसास कमतरी से ग्रस्त होते हैं शादाब चौहान लोग। तो ये लोग, जैसे इसका आता है, वैसे मैं तो जानता नहीं था, उस दिन न्यूज चैनल में देखा तो पीस पार्टी लिखा हुआ था। अब पीस पार्टी इंग्लिश में लिखा है, इसका मतलब होता है शांतिवादी लोगों की पार्टी। भाई पीस यानी PEACE, पीस यानी शांति होता है। अब हो सकता है कुछ ये चूंकि बिरयानी खोर लोग हैं और शाहीन बाग में भी इन लोगों ने बिरयानी, क्योंकि जो मटन का और चिकन का भी टुकड़ा होता है उसको पीस बोलते हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि ये शांति वाला पीस पार्टी है कि वो पीस पार्टी वाली पीस पार्टी है। बहरहाल हम तो शांतिवादी लोग हैं, तो हम यही समझेंगे कि ये शांति वाली पीस पार्टी है, PEACE। अब देखिए, इस्लाम का मतलब शांति होता है, इंग्लिश में उसको पीस कहते हैं। चूंकि अंग्रेज बाबू साहब लोगों से लोग बड़े डरे हुए रहते थे, इनकी गुलामी करते थे। शादाब चौहान जैसे लोग, भगत सिंह का खून तो है नहीं इनकी नसों में, तो इनको ये लगता था यू बास्टर्ड, ऐसे इनके किसी बाप दादा को किसी अंग्रेज ने कहा तो वो सोचते थे कि साहब हमको कुछ प्रशंसा कर रहा है, खुश हो जाते थे। यू बास्टर्ड, यू डॉग, तो खुश हो जाते थे। तो धीरे धीरे इनको ये लगने लगा कि जो बड़े साहब लोग हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं, तो अंग्रेजी के प्रति इनके मन में बड़ा सम्मान बैठ गया कि बड़े लोगों की भाषा है, और डर भी बैठा। तो ये अरबी को धार्मिक कारण से तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुदाई भाषा करके, और अंग्रेजी को ये एक बड़े साहब लोग की भाषा मानते हैं। तो उसका बोलने या नाम रहे पीस पार्टी, ये सब बोलने में बड़ा इनको गर्व महसूस होता है। लेकिन वहीं इन लोगों को बचपन से ये सिखाया जाता है, शादाब चौहान जैसे जो संकुचित लोग हैं और इनका परिवार है, मैं भी मुस्लिम परिवार से हूँ। देखिए मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे संकुचित विचार नहीं दिए हैं, और हिंदी, संस्कृत या अरबी या फिर दूसरी जो भाषाएं हैं उनके प्रति कभी भेदभाव नहीं किया। तो मुझे पता है इन भाषाओं का अंतर में, लेकिन इनके परिवारों में जो हुआ होगा, बचपन से ये बताया गया है निश्चित रूप से कि संस्कृत में अगर कोई बात कही जा रही है या हिंदी में कोई बात अगर कही जा रही है तो निश्चित रूप से वो राम जी, कृष्ण जी, शिव जी की पूजा के लिए कही जा रही है। तो आप यदि वो बात सुनोगे तो उससे आपका ईमान चला जाएगा, और यदि आप उस बात को सुन लेते हो, जैसे कहते हैं ना कई जगह है कि जय श्री राम किसी ने कह दिया तो मौलाना लोग दबाव डलवा के उसको माफ़ी मंगवाए कि अब तू मुसलमान नहीं रहा, उसने तौबा किया, फिर से कलमा पढ़ा, और यहाँ तक कि कहा कि तूने जय श्री राम बोल दिया, मुसलमान नहीं रहा, तो तेरा निकाह भी टूट गया, तो अब तू अपनी बीवी का किसी बूढ़े खुसट मौलाना से हलाला करवाएगा, उसके बाद जब वो हलाला कर लेगा फिर से तू उससे निकाह कर सकता है। तो ऐसा भी करवाया गया है कई जगह। तो शादाब चौहान को यह डर था कि पता नहीं वो शादीशुदा है कि नहीं, पता नहीं। उसको ये लगा कि शांति मंत्र ये तो संस्कृत में कुछ हो रहा है, उसको भी मतलब नहीं पता है शांति मंत्र का क्या मतलब था, लेकिन उसको लगा संस्कृत में चल रहा है, यानी कि कोई देवी देवता की प्रशंसा हो रही है, मैं सुन लूंगा तो मैं इस्लाम से खारिज हो जाऊंगा, तो मेरा निकाह भी टूट जाएगा। पता नहीं वो शादीशुदा है कि नहीं, होगा भी तो निकाह टूट जाएगा, फिर हलाला करवाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर मुझे अपनी बीवी से शादी करना पड़ेगा। तो इसलिए वो संस्कृत सुन के ही उसने अपना वो ईयरफोन निकाल दिया। अब उस मूर्ख व्यक्ति को कौन समझाए कि मेरे भाई सलामती, सलाम जो हम करते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सलाम यानी पूरी दुनिया की शांति की हम उसमें बात करते हैं कि भाई आप सलामत रहो, सलामती की दुआ देते हैं। कोई कहता है वालेकुम अस्सलाम, तो उसका मतलब भी होता है भाई आप भी सलामत रहो। तो सलाम से ही, सलामती से ही, सलाम से इस्लाम,
जिसका शाब्दिक अर्थ शांति होता है, इंग्लिश में जिसे पीस कहते हैं। तो इंग्लिश का ये पीस वर्ड स्वीकार करने तो तैयार है, पीस पार्टी इसके नाम के साथ लिखा हुआ था। अरबी का इस्लाम वर्ड स्वीकारने भी तैयार है, लेकिन ठीक वही अर्थ हिंदी या संस्कृत में शांति कहते हैं। ये इसको अपने बचपन के पूर्वाग्रहों के कारण ये स्वीकार नहीं पाता है। इसको सुनने से इसका लगता है कि ईमान चला जाएगा। अब देखो इसमें क्या अंतर है भाई। शांति मंत्र, ओम देव शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। समस्त ब्रह्मांड में शांति की यानी कि सलामती की बात की गई कि भाई वनस्पति भी सलामत रहे, पृथ्वी भी सलामत रहे, ब्रह्मांड भी सलामत रहे, विश्व ये सारा सलामत रहे, शांति की बात की गई। ठीक यही बात कुरान शरीफ में कही जा रही है अरबी भाषा में। तो ये अरबी के प्रति तो इसके मन में है कि ये हमारे इस्लाम की धार्मिक भाषा है और अल्लाह की भाषा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ओम देव शांति ही अंतरिक्ष ओम शांति ही पृथ्वी ही शांति ही। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अल्लाह के लिए सारी तारीफ जो सारे आलम का रब है, रहमान रहीम कृपालु और दयालु है। ये सब वो शराब चौहान को नहीं पता होगा क्योंकि अरबी वो लोग रट्टुत होता है, रटंत मारते हैं, तो उसको पता नहीं है कि जो शांति मंत्र में लिखा है वही है जो कुरान शरीफ की जो सूरह फातिहा है, जो पहला सूरा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। ये पहला सूरा। तो उसका जो शुरुआती अर्थ मैंने बताया कि सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जो सारे आलम का रब है, यानी सारे विश्व का। आलम का शाब्दिक अर्थ तो पृथ्वी होता है, तो पृथ्वी शांति तो है ही। उसका व्यापक अर्थ ब्रह्मांड होता है, तो अंतरिक्ष ओम शांति। तो अंतरिक्ष की, ब्रह्मांड की, पृथ्वी की शांति की बात की जा रही है। अल्लाह को भी सारे ब्रह्मांड का रब बताया जा रहा है और उसकी सलामती की दुआ कुरान शरीफ भी मांग रहा है। वो ये शांति मंत्र भी कह रहे। और शांति मंत्र को एलोबरेट सूरह रहमान में किया गया है। सूरह रहमान जो कि कुरान शरीफ का 55वां सूरा है, 78 आयतें हैं उसमें। अंतरिक्ष ओम शांति ही अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान रौषधयः शांति ही वनस्पतयः शांति ही फीहा फाकिहतुन वन्नख्लु ज़ातुल अक़माम व हब्बुल अस्फ़ि वर्रेहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे जिन्नो इंसान। अब तो समझ जा मेरे भाई शादाब चौहान। बताया वनस्पतयः शांति, तो वनस्पति का नाम ले लेके सूरह रहमान में बताया कि किस तरीके से अल्लाह ने हमें फूस वाला अनाज दिया, कि धान दिया, कि ऊपर का फूस जीव जंतुओं के लिए, अंदर का जो चावल और गेहूं निकले वो हमारे लिए। वह हब्बुल अस्फ़ि वर्रेहान, खुशबूदार औषधि पौधे ईश्वर ने हमें दिए, अल्लाह ने हमें दिए। ये रेहान क्या है? ये रेहान तुलसी का ही पौधा है। यह वनस्पतयः शांति का एलोब्रेशन है, एलोबरेट किया गया, व्याख्या की गई सूरह। अब और क्या बच जाता है भाई? बस इतना जाता है, ये जो संकुचित दिमाग है ना, इसको खोल लो, पैजामे को नहीं सोच को ऊंची कर लो।
शादाब चौहान। लेकिन बचपन से नफरत जिसका, परिवार जिसके दिमाग में भरा हो, और अंग्रेजों के तलवे जिन लोगों ने चाटे हो, तो अंग्रेजी में पीस तो स्वीकार कर लेगा वो, अरबी में इस्लाम शब्द तो स्वीकार कर लेगा, लेकिन हिंदी या संस्कृत में शांति शब्द, भाई तू अरबी ही बोला करना यार, अरबी रटते हो, अरबी आती नहीं है तुम लोगों को, कितने जलील लोगे। अरे और मैं पहले भी बताया इसके पहले के वीडियो में कि आप यार शादाब अभी मुसलमान बने हो, आप शादाब चौहान हो। जैसे जो तृतीय लिंग का व्यक्ति होता है ना, थर्ड जेंडर, वो औरत से ज्यादा औरत दिखना चाहता है और उस चक्कर में वो ज्यादा मेकअप करता है, लाली लिपस्टिक हो, फाउंडेशन लगाता है, तो हंसी का पात्र बन जाता है। उसी तरीके से तुम अभी अभी 2-4-5 दिन पहले मुसलमान बने हो और मुसलमान से ज्यादा मुसलमान दिखूं, इस चक्कर में ये सारी उलझुल हरकतें करते हो कि शांति पाठ चल रहा है, शांति मन चल रहा है, तो कान से हो ईयर पीस निकाल लिए और ऐसे में तुम भी हंसी का पात्र बन जाते हो। कल के वीडियो में भी बताया कि इस तरीके से पाकिस्तान के जो सबसे बड़े मौलाना तारिक जमील जो हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया है, अभी कोरोना के वक्त जो इमरान खान के साथ बैठकर पाकिस्तान के नेशनल टीवी में दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह कोरोना से हमारी हिफाजत फरमा, वो तारिक जमील जो मैंने बताया है, मौलाना साद और इसके जैसे तमाम लोगों के वो जो गुरु हैं, उस तारिक जमील ने स्वीकार किया है कि मैं तारिक जमील पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूं, जबकि उसके नाम के साथ अभी चौहान नहीं लगा, और तुम्हारे नाम के साथ तो चौहान लगा हुआ है। कितना, यानी 2 दिन नहीं हुआ है अभी तुमको मुसलमान बने हुए, इतनी कट्टरता, बाप रे। शांति से चिढ़ेंगे, राम जी के खिलाफ बोलेंगे, हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है तो उनको यहाँ नहीं आने देंगे। मतलब कितनी नफरत, बंद करो भाई। तारिक जमील का वीडियो एक बार और देख लो। बाप दादाओं से तुम हिंदू हो, चलो मस्जिद अभी जाते हो, नमाज रोजा करते हो, ठीक है, मैं भी करता हूँ मेरे भाई, लेकिन मैं अपने बाप दादाओं को गाली नहीं देता, उनके मजहब को गाली नहीं देता यार, ऐसा मत करो। काहे इतनी नफरत करते हो? अल्लाह तुमको हिदायत देगा शादाब चौहान, ठीक है। एक बार तारिक जमील का और वीडियो सुन लो, है ना, और थोड़ा अपनी सच्चाई को समझ लो बेटे, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। तो राजपूतों में एक शाख है चौहान, जो सबसे बड़ी शाख है, पृथ्वीराज चौहान। हम उसकी औलाद हैं, किताब लिखी पढ़ी। ये उस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा राजा था। तो जो यहाँ राजपूत हैं वो हैं बाहर से आए हुए, और उसमें चौहान सबसे बड़ी शाख है। चौहान हमारे बुजुर्गों की कब्रों पे लिखा हुआ है, अनायत अली राजपूत चौहान सहू, तारीख वफात 1956। तो उस वक्त तो कोई झूठ नहीं लिखता था ना। माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपनी सफाई पेश करने में बहुत लंबा चला गया। तो हमारे तो पूरी किताब लिखी पड़ी है, हमारी नस्ल पृथ्वीराज से मिलती है।